हेलो फ्रेंड्स, मैं चयन पाटीदार आपके बीच पॉलिटी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। जब हमारा भारतीय संविधान बना तब 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन लगे, जो कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ और पूरा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब उसमें हमारे वर्तमान का जो हमारा संविधान देखा जाए तो कई अन्य देशों के समान है, जिसमें से किसी अन्य देशों के जो संविधान था उसका कुछ बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में ली, उसका अध्ययन किया। कम से कम 60 देशों का संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया और फिर उसमें पढ़कर उनका जो सही जो बातें लग रही थी उन्होंने अपने संविधान में डाली। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें हमने लिए संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रबंध, लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक विवरण। संघीय व्यवस्था क्या चीज़ है? संघीय व्यवस्था में जैसे कि अपने केंद्र भी होगा, स्टेट यानी सेंट्रल, और राज्य भी होगा। न्यायपालिका जैसे कि अपने सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक राज्य की राजधानियों में हाई कोर्ट है। उसी पर आपातकालीन जो अपने होता है वो लोक सेवा आयोग, जैसे कि यूपीएससी है एंड आरपीएससी है। प्रशासनिक विवरण, लेकिन जैसे कि अपना प्रशासन है वो किस तरह कार्य कर रहा है, वो किस तरह अपने राज्य में चल रहा है, उसको कहते हैं प्रशासनिक विवरण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया? संसदीय प्रणाली ली, विधि का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया ली, द्विसदनीय व्यवस्थापिका लिया, एकल नागरिकता ली, संसदीय विशेषाधिकार लिया। विधि का शासन मतलब जो अपने कानून बनते हैं वो। विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था जैसे कि अपने हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा व राज्यसभा। एकल नागरिकता मतलब जैसे कि कई देशों में यदि वो अपने देश की नागरिकता ले रहा है और वो किसी राज्य में, जैसे कि अमेरिका देश है, यदि वो किसी स्टेट चेंज करता है और वहाँ पर क्या दोहरी नागरिकता है, उसको राज्य की भी अलग नागरिकता लेनी है और अपने देश की अलग नागरिकता लेनी है। लेकिन भारत में ऐसा है कि अगर उसके पास भारत की नागरिकता है, वह किसी भी भारत के किसी भी राज्य में जा रहा है लेकिन उसकी नागरिकता भारत की मानी जाएगी, उसको अन्य नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को ऐसे कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं यूएसए मतलब अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, जहाँ से अपन ने क्या लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया, उपराष्ट्रपति का पद लिया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली। मूल अधिकार मतलब अपन मूल अधिकार के बारे में जानते हैं, जो अपने को स्वतंत्रता है बोलने की, अपने जो अधिकार दे रखे वो सारे मूल अधिकार में आते। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रखना यहाँ पर राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया है, व उपराष्ट्रपति का पद मतलब पद के बारे में बताया गया, ना कि इसको हटाने के बारे में बताया गया। वैसे बात करें न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू ज़रूरी है। कभी कोई संसद पार्लियामेंट ऐसा कानून बना दे जो अपने उल्लंघन करता हो तो उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन ज़रूरी है। ऐसी बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट है वह न्यायपालिका के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है, इसके लिए न्यायपालिका को अपने कर्मचारियों से लगाकर उसके अलग नियम बनाने का पूरी अलग कंप्लीटली अलग न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कनाडा देश की। कनाडा देश से क्या लिया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, मतलब अपने देश में प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि के रूप में रहेगा, वो रहेगा राज्यपाल। और विशिष्ट शक्तियाँ भी अपन ने कहाँ से ली? कनाडा से ली, जो कि आर्टिकल 248 में है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना क्या क्या। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और विशिष्ट शक्तियाँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड देश की। आयरलैंड देश से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए, प्रेसिडेंट के निर्वाचन पद्धति अपन ने आयरलैंड देश से ली, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड देश से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य अपने शासन किस तरह चलाएगा, अपना जो सिस्टम है उसको क्या कानून बनाने, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य को क्या क्या करना है वो सारे अपने किस तरह से लिया? आयरलैंड देश से लिया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया? आयरलैंड से। प्रेसिडेंट की निर्वाचन की पद्धति जो अपन ने लिए वो भी आयरलैंड देश से लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन जर्मनी देश की बात करें। जर्मनी देश से सिर्फ एक बात ली अपन ने कि जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तब जो अपने मूल अधिकार जो अपन ने अमेरिका देश में पढ़ा था उसका उल्लंघन मतलब निरस्त हो जाते हैं।
मतलब अपने जितने भी सारे मूल अधिकार हैं, जब हमारे अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय हमारे मूल अधिकार उल्लंघन हो जाएंगे। लेकिन ऐसे 2 आर्टिकल है जो कि उल्लंघन नहीं होंगे, वो आप कमेंट करके बताइएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देश की। ऑस्ट्रेलिया देश से हमने समवर्ती सूची ली, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। संसद के दोनों की जो संयुक्त बैठक है वो आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। समवर्ती सूची जहाँ केंद्र की यानी सेंट्रल व स्टेट राज्य दोनों की आवश्यकता हो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, हालांकि संसद में हमारे राज्यसभा व लोकसभा दोनों की बैठकें अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा कोई विधेयक पारित करना हो, ऐसा कोई निर्णय लेना हो तब संयुक्त बैठक होगी। थर्ड जो अपने लिया व्यापारिक, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार जो हमारा वाणिज्य कॉमर्शियल है एंड समागम की स्वतंत्रता भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन रूस देश की, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है, वह एक जापान देश की बात करेंगे। रूस से अपन ने मूल कर्तव्य दे रखे। हालांकि मूल कर्तव्य जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय नहीं लिए थे, लेकिन जो मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है मतलब वो अपने रूस देश से लिया गया, लेकिन बाद में लिया गया। ये 42 से संविधान संशोधन 1976 के अनुसार लिया गया है। नेक्स्ट उससे लिया उद्देशिका में उल्लेखित न्याय की अवधारणा। ठीक है, वैसे ही जापान देश से अपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। वो एक आर्टिकल है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 21 में है। एक बचा जो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर रहे हैं अपन फ्रांस देश की। फ्रांस देश से अपने लिया एक तो गणतंत्रात्मक शब्द और दूसरा लिया उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, जैसे कि अपने राष्ट्र देश है उसका राष्ट्र का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। उद्देशिका में हमको जो स्वतंत्रता है, हमें प्रस्तावना बोलते हैं, समानता व बंधुता, वो भी अपन फ्रांस देश से लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट देश बचा जो हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 बातें ली, संविधान संशोधन की प्रक्रिया व राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, होता है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो हमारा राज्यसभा है उसमें जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन जो होता है वो भी अपन ने दक्षिण अफ्रीका से लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या गलती हुई है, सुधारने का प्रयास करूँगा।